गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह के बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी की पार्टी में खलबली मच गई। वजह ये कि अमित शाह का ये दौरा बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। अमित शाह ने पहले दिन बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और लगे हाथ उन्होंने ममता सरकार पर गरीबों तक योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचाने का आरोप भी लगाया। कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह पूर्वी मिदनापुर के पटासपुर के बीजेपी बूथ उपाध्यक्ष मदन घोराई के परिजनों से मिले। गृह मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी ट्वीट कर दी। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के दौरान शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। जिस तरह का दमन चक्र बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्यु घंट बज चुका है। आने वाले दिनों में यहां बीजेपी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बांकुरा में अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आंखों में पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीद देख रहा हूं। ये सब केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गरीबों तक केंद्र सरकार की 80 से ज्यादा स्कीम्स को पहुंचाने नहीं दे रही हैं। अमित शाह बुधवार रात कोलकाता पहुंचे। यहां उनका कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से स्वागत किया। हुआ बागान में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद शाह बांकुरा स्थित रविंद्र भवन में बैठक करने पहुंचे। बैठक के बाद गृह मंत्री चतुर्डीही गांव में आदिवासी परिवार के साथ भोजन करने के लिए गए। ममता बनर्जी ने इसे अमित शाह का लंच डिप्लोमेसी करार दिया। बीजेपी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर प्रयासों में लगी हुई है। अमित शाह इसी उम्मीद और भरोसे से बंगाल पहुंचे। अमित शाह की बातों के पीछे बीजेपी का सर्वे भी है, जिसमें बीजेपी की जीत की बात कही जा रही है। अपनी और विपक्ष की ताकत और कमजोरी का पता लगाने के लिए बीजेपी ने 2 अलग अलग एजेंसी से प्रदेश के 78,000 बूथ्स पर सर्वे करवाया। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऐसे ही एक और सर्वे इस महीने के अंत तक करवाने वाली है। पहले के दोनों सर्वे 2019 के अंत तक और इस साल जुलाई में किए गए। इन दोनों सर्वे को पार्टी के शीर्ष नेताओं के समक्ष पेश किया गया। अगले साल अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में पार्टी की रणनीति में ये सर्वे अहम भूमिका निभाएंगे। सूत्र बताते हैं कि दूसरे सर्वे में पाया गया कि अम्फान चक्रवात के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जमीनी परिस्थितियों में बड़ा बदलाव हुआ है और ये परिवर्तन बीजेपी के पक्ष में है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जनसमर्थन के बावजूद विधानसभा चुनाव अलग माहौल और मुद्दों पर लड़ा जाता है। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए जमीनी हालात जानने के लिए सर्वे कराए गए। पार्टी की केंद्रीय यूनिट ने एजेंसीज को नियुक्त किया था और प्रदेश के ही कुछ नेताओं को इस बारे में जानकारी दी थी। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसे सर्वेक्षण करवाए थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।